ताजा ताजा है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन, मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला तत्व करता हूँ। उसके संयोग से, जड़ते इतने से नहीं, सब भूतों की सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। और 5वें में क्या कहा है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहाँ फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन पांचों ने मिलकर ये परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यहाँ पवित्र शिव पुराण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा, ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे। यहां आगे थे हम, कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग से। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी, पहले उसने ठीक माना। बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गणत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और उसकी 8 भुजाएं। यहाँ कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचनामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहाँ मिलावट की है। देखिएगा,
उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं होगी क्लियर। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है, देखिएगा। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिएगा, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का 7वां, ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनका उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवरण, सच्चाई छानी ना। अब यहाँ आपको हम विद्वेश्वर संहिता, इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूँ। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा लड़का मरेंगे और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक सतम, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत
बहुत ही विस्तार जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के तो आपने खूब पढ़ रखी है, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है, पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू में नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। अन्यों का 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन, अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता के, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नीचे, पुत्रो। यहाँ फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है, ओम मंत्र है जिसका, जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है, ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम ओम, यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम, नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुस्मरण, उच्चारण करके सुमन करता हुआ, यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे, ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है,
इसका उच्चारण करता हूँ जो शरीर छोड़कर जाता हूँ, ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूँ। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका पुनर्जन्म है। इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसके साथ ही देखना है, इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे, अविनाशी यानी नाश रही को अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता। इसका यहाँ ये 5वां मंत्र यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम, गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और 9वें श्लोक में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूँ। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका पुनर्जन्म अर्जुन, उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहाँ हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश,
देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबसे के अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य। यहाँ काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाणी की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है। पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई है, अपनी मुखारविंद से बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। 3 देव की जो करते भक्ति,
उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। तीन देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, स्पष्ट हुआ। अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक माने सिद्ध है, माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों को एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी, तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूँ ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा, तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि। तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित हैं लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, इसी 7वें अध्याय का ये 4था और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति, यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब 6ठे में कहा है, ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूँ, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूँ। अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम ज़्यादा ना पढ़ें, सो देख 7वें में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे या 2 लड़का मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था, द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों ने पीटा,
सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है, भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतानों उत्पत्ति करने के, इनके बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से, ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। अब आपको कुछ भक्तों के यहाँ जो मालिक ने रहम बख्शे हैं वो सुना करो, आपकी आत्मा गदगद होगी, आपको विश्वास होगा। यहाँ कोई किसी को मजबूर नहीं, सब इच्छा से अपना इंटरव्यू देते हैं और आधी बात तो कहने भी ना बोलते, कैमरे के सामने आके इतने सुख दे रखे उनको। अब सुनिएगा उनके अनुभव। नमस्कार सर। नमस्ते। सत्संग। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? रमेश दास जी। सर कहाँ से आए आप? मैं नासिक पीपलगांव से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं केबल ऑपरेटर हूँ। सर ब्रह्मसन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सभी देवताओं की पूजा करता था। जहाँ मंदिर था राम का पूजा करता था, श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, गणपति जी की। जहाँ मंदिर था, जहाँ जाता वह भक्ति करता था। मगर मैंने गुरु नहीं बना लिए थे। मैं परेशान था कि मैं जहाँ जाता था वहाँ से परेशान था कि सब लोग जाके देखता था कि वहाँ पे पैसे के भूखे थे और मुझे बहुत कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं वहाँ ढूंढता था। मैं हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, बहुत सारे संत हैं, सभी मैं जाके गया। वहाँ से हमारे नज़दीक नासिक में गोदावरी है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे वे जाके देख लिया। यहाँ से आळंदी वे संत ज्ञानेश्वर की समाधि वहाँ पे जाके लिया। वहाँ पे वे हमने संत ज्ञानेश्वरी का पारायण किया, खुद हमने भगवद गीता के भी पारायण किया। कुछ लाभ नहीं मिलता था, बहुत परेशान थे हम कि भगवान कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है। ऐसे ही हम भटकते रहते थे। तो ऐसे भी हमारे एक दिन हमारी मुलाकात हमारे जो मित्र थे वो जो अमरीश नेरकर, वहाँ से वो हमारे गुरु बन गए थे। तो गुरु बनने के बाद उसने हमें एक मंत्र दिया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम उसका जाप करते थे। तो जाप करने से हम ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने के बाद हमें बहुत शांति मिलती थी। बाद में आँख खुलने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता था। सर परमहंस सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? पूर्व संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम। जो आस्था चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था और वो सत्संग हम देखते थे।
तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमने वो सब उसको रिकॉर्डिंग की और उसको दिन भर हमारे जो दोस्त थे वो हम देखते रहते थे। तो वो बोले वो कुछ अलग है, हम कुछ अलग भक्ति कर रहे, हम ये गुरुजी जो बता रहे हो अलग भक्ति कर रहे था। हमें इस पे विश्वास नहीं था। तो गुरुजी जो बताते वेद, जो गीता, जो पुराण, वो हम देखते थे, हम सब वो लेके आए। इसमें जो लिखा था वही हमने देखा था। हमें लगा हम बहुत गलत भक्ति कर रहे हैं और गलत जगह पे गलत राह पर चल रहे। ये तो बहुत कुछ अलग है। जो हमारे जो दोस्त थे अमरीश नेरकर बोले हम एक बार गुरुजी से मिलेंगे, पता चलेंगे। बाद में गुरुजी पुणे में आ गए और हम वहाँ पे वो चले गए। वहाँ से चलने के बाद उसने बोला कि आज से जो भी कुछ हम पूजा कर रहे थे वो सब बंद कर दो और जो गुरुजी ने बताया है वही हम भक्ति करेंगे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भक्ति करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। तो एक बार नासिक में 2004 में गुरुजी नासिक में आ गए। तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ चलने के बाद हमने पूरा 3 दिन का सत्संग सुना और वहाँ से हमने नाम लिया। तो हमारा पूरा परिवार था इसमें जुड़ गया। वहाँ से हम 2004 में पूरा परिवार ने हमने नाम ले लिया। सर, परम सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? 2004 से हमें इतना लाभ मिला। लाभ तो इतने मिले कि जब से हमने नाम लेने के बाद हमारे घर में इतने सुख हो गए। तो हमें कभी ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम छोटे से फैमिली से, हमारा खेती है, अंगूर का खेती पिकाते हम। तो खेती भी हमारी बहुत छोटी है, मगर छोटे खेती से अंगूर से हम बहुत सारा पैसा कमा लेते। 2-2, 3-3, 4 लाख रुपए हम हर साल कमा लेते। आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आते? तो सब लोग बोलते, आजू बाजू के लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हमने गुरु बना लिए। वो गुरु पूर्ण संत है, वो शास्त्र के वहाँ से नाम देते और पूर्ण संत है। वहाँ से आप अगर नाम लेंगे तो आपकी भी ऐसी प्रगति हो जाएंगी। तो सब बोलते नहीं, हे तुम बोलते हो गलत बोलते, सब भगवान को छोड़ना पड़ता है, ये धर्म बदलने का बोलता है। ऐसा हमें बहुत परेशानी हो गई। हम उसमें डटते रहे, नाम गुरुजी का नाम हम जापते रहेंगे। आज तक हमें कोई परेशानी हुई नहीं। लाभ तो हर पूछो मत, बहुत लाभ हो गए। गुरुजी हो लोग हम उनको बताते हैं कि हमारी जो गुरुजी है ना वो धर्म बदलते ना बदलने को कहते, जो भगवान है उन्हीं को पूजा करने को कहते। जैसा उनका मंत्र दिया हुआ है वो शास्त्रों में है, जो वेदों में है, गीता में है, वो मंत्र हमें देते थे। वो मंत्र से हमें लाभ मिलता था। ना कोई धर्म बदलना है, ना कोई क्रिश्चियन बनाना, ना मुसलमान बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही वो मंत्र देते हैं कि जो हम उसका जाप करके हमें बहुत उसका लाभ मिलता था। और ऐसे करते करते आज हमारे पीपल गांव में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। वो बोलते आप कहाँ जाते हैं, हमें वहाँ भी आने का है। हम बोलते वहाँ पे आ जाओ, सत्संग सुनो, हमारे गुरुजी जो कुछ नाम देते उसकी भक्ति करो और आपकी भी बहुत प्रगति हो जाएगी, आपको भी बहुत लाभ हो जाएगा इसमें से। तो आज हमने पीपल गांव से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए और हमें बहुत खुशी होती है कि रामपाल जी महाराज की कृपा से हम इतने सारे सुख दिए कि हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। आज हमारे पास 1-2, 3-3 गाड़ियां है, हम 2 भाई है, हमारा परिवार छोटा सा है, मगर सब खुश है। आज कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। हम आजू बाजू के लोग हमें देखते हैं कि ये जाते हैं हरियाणा में और वहाँ पे 3-3, 8 दिन 3-3 दिन वहाँ पे रह के सत्संग सुनने के बाद वहाँ पे आते हैं। वो बहुत कूल भी रहते हैं। वो आने के बाद उनकी बहुत और भी प्रगति हो जाती है। तो देख के बोलते हैं अब नेम के वहाँ पे जाके क्या करते थे। हमने सुना है कि वहाँ पे जाने के बाद लोग कहते हैं कि टीवी पे देखा है कि ऐसा हुआ तैसा हुआ। एक बार कोरोता कांड में ऐसा हुआ कि आश्रम जी बापू के मासिक में लेख लिखा हुआ था, तो हमारे घर में आके वो पुस्तक फेंक दिए, देखो तुम्हारे गुरुजी के बारे में क्या क्या लिखा है, वो सब सच है। हम बोले ये सब गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पे थे कोरोता कांड में, ये सब झूठ है, हमारे गुरुजी को फंसाया गया है। ये सब आजू बाजू के लोगों ने मिलके वहाँ पे फंसा दिया है। तो हम उनको बोलते थे, मगर आज धीरे धीरे हम पुस्तकों की सेवा करते, घर पर भी जाके बताते हैं कि देखो ये हमारा ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनमें से दिया हुआ है, सब देवताओं की यही पूजा करते, ना किसी धर्म को छोड़ना है, ना किसी भगवान को छोड़ना है, उसको बस उसकी पूजा करना है, उसको विधि करना है, उसकी भक्ति करना है, ना कोई उसको छोड़ना है, ना कोई उसको फेंक देना है। तो वही हम वो बताते हैं उनको। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिला। पहले आपका जीवन बहुत ही दुखी था, कष्ट में था, तो
सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको यथार्थ भक्ति मिली, उस भक्ति से आपको मुक्ति भी मिल सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है, तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नकली गुरु में फंसे हुए, उनके पास कुछ ज्ञान नहीं, ना कोई वो खुद, उनको भी खुद ज्ञान नहीं और उनको भी कुछ भक्तों को ज्ञान देते, वो सब पैसे के भूखेले, वो आपको फंसा रहे और आपका जीवन व्यर्थ पे जा रहा है। और आप यहाँ पे आइए बरवाला हिसार में आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और आपका कल्याण करवाइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।